हेलो 42, अभिवादन आपका एक्जिमर के इस नए वीडियो में। अंशुमान योजना देश में गरीबों को मुफ्त में बीमा कवरेज मुहैया कराती है। दुनिया की सबसे बड़ी और पूरी तरह से सरकार के खर्च पर चलने वाली यह स्वास्थ्य बीमा योजना है। इस योजना में 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कवर प्रत्येक लाभार्थी परिवार को सालाना मिलता है और इस योजना में 250 से ज्यादा बीमारियां भी शामिल होती हैं। इनमें कैंसर और दिल से जुड़ी गंभीर बीमारियां शामिल हैं। तो कैसे पाएं इस योजना का फायदा, यही है इस वीडियो का विषय, जिसमें आज हम बात करेंगे कौन उठा सकता है इस योजना का फायदा, क्या हर राज्य में यह योजना उपलब्ध है, इसकी पात्रता क्या है, इसके फायदे क्या हैं, कैसे मिलती है कैशलेस सुविधा और किन बीमारियों का होता है फ्री में इलाज, कौन सी बीमारियां नहीं है कवर, अगर आई कार्ड नहीं है तो क्या करें, क्या अस्पताल में भर्ती होना जरूरी है और कहां होगा इलाज, जैसे प्रश्नों के जवाब जरा विस्तार से। ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आपकी जानकारी के लिए। तो आइए सबसे पहले बात शुरू करते हैं कि कौन उठा सकता है इस योजना का फायदा। ग्रामीण, वंचित ग्रामीण, शहरी श्रमिक और आर्थिक रूप से बेहद कमजोर शहरी परिवार इस योजना के पात्र हैं। इस योजना में आप खुद कोशिश करके शामिल नहीं हो सकते। दरअसल 2011 की सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना के डेटाबेस में जिन व्यक्तियों के नाम मौजूद हैं, वे खुद ब खुद आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के पात्र होते हैं और उन्हीं को ही यह फायदा मिलता है। अब प्रश्न उठता है कि क्या हर राज्य में यह योजना उपलब्ध है। यह योजना 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो चुकी है। फिलहाल यह उड़ीसा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में लागू नहीं है। ऐसे में इन राज्यों के लोगों को इसका फायदा नहीं मिल सकता। इस योजना की खास बात यह है कि जो राज्य इस योजना को लागू कर रहे हैं, उन राज्यों के लाभार्थी शेष 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसी भी सरकारी या पैनल में शामिल प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करा सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि इस योजना की पात्रता क्या है। सबसे पहले बात, ग्रामीण क्षेत्र में क्या होनी चाहिए पात्रता। ग्रामीण क्षेत्र में यदि किसी व्यक्ति का मकान कच्चा हो या उसके परिवार की मुखिया महिला हो या व्यक्ति दिव्यांग हो अथवा वह अनुसूचित जाति जनजाति से हो, वह व्यक्ति भूमिहीन या दिहाड़ी मजदूर हो अथवा बेघर व्यक्ति, निराश्रित, दान या भीख मांगने वाले, आदिवासी या कानूनी रूप से मुक्त बंधुआ मजदूर इस योजना के पात्र होते हैं। और शहरी क्षेत्रों में भिखारी, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कामकाज करने वाले, रेहड़ी पटरी वाले, फेरी वाले, प्लम्बर, राजमिस्त्री, मजदूर, पेंटर, वेल्डर, सिक्योरिटी गार्ड, कुली, सफाई कर्मी, टेलर, ड्राइवर, रिक्शा चालक, दुकान पर काम करने वाले लोग इस योजना के पात्र हो सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि इस योजना के फायदे क्या हैं। इस योजना के दायरे में आने वाले परिवार देश के किसी भी सरकारी अस्पताल या पैनल में शामिल प्राइवेट अस्पताल में हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज पा सकते हैं। इलाज पूरी तरह से कैशलेस है और कई गंभीर बीमारियों को भी इसमें कवर किया जाता है। यह एक तरीके से फैमिली फ्लोटिंग इंश्योरेंस कवर है, जिसमें 5 लाख रुपए में परिवार के सभी सदस्य कवर होते हैं। यह 5 लाख रुपए चाहे तो एक आदमी के इलाज पर खर्च हो सकता है या फिर परिवार में अगर 10 लोग हैं तो उन पर भी यह खर्च हो सकता है। और हाँ, इसकी कवरेज में उम्र या परिवार के सदस्यों की संख्या की कोई सीमा नहीं होती। और आइए अब जानते हैं कि कैसे मिलती है कैशलेस सुविधा। जो नागरिक इस योजना का पात्र है उसे आयुष्मान कार्ड दिया जाता है। इस कार्ड को बोलचाल की भाषा में ई कार्ड या गोल्डन कार्ड भी कहा जाता है। अगर किसी पात्र व्यक्ति का यह कार्ड नहीं बना है तो वह अस्पताल में भर्ती होने से पहले अस्पताल में मौजूद प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र से मिलकर अपना कार्ड बनवा सकता है। और लोगों की मदद के लिए सरकारी और पैनल में शामिल प्राइवेट अस्पतालों में प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र मौजूद रहते हैं। हर अस्पताल में बकायदा इस योजना में पात्र लोगों के लिए एक अलग डेस्क भी बनाया जाता है। और आइए अब जानते हैं कि किन बीमारियों का मुफ्त में होता है इलाज। जिनके पास आयुष्मान कार्ड है उनकी मेडिकल जांच, ऑपरेशन, इलाज, दवा इत्यादि का खर्चा इसके तहत कवर होता है। अगर कोई शख्स अपना कार्ड बनवाने से पहले बीमार है तो भी उसका इलाज इस योजना के तहत होगा। इन बीमारियों में मैटरनल हेल्थ और डिलीवरी की सुविधा, नवजात और बच्चों का इलाज, कैंसर, टीबी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, हार्ट बाईपास सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, दांतों की सर्जरी, आंखों की सर्जरी, MRI, CT स्कैन, दिल की बीमारियां, किडनी, लीवर, डायबिटीज, कोरोनरी बाईपास, घुटना बदलना, स्टेंट डलवाना, आंख, नाक, कान और गले से संबंधित बीमारियां शामिल हैं।
साथ ही अस्पताल में एडमिट होने से पहले और बाद के खर्च भी इसमें कवर किए जा रहे हैं। इसमें ट्रांसपोर्ट पर होने वाला खर्चा भी शामिल है। और आइए अब बात करते हैं कि कौन सी बीमारियां नहीं होती हैं कवर। ऐसी बीमारियां जो प्राथमिक उपचार से ही ठीक हो जाती हैं या फिर उन्हें ओपीडी केयर की जरूरत है, मसलन साधारण बुखार या जुखाम, खांसी इत्यादि। और आइए अब बात करते हैं कि अगर ई कार्ड नहीं बना है तो क्या करें। अगर किसी व्यक्ति के पास ई कार्ड नहीं है लेकिन उसका नाम इस योजना की पात्रता सूची में है तो उसे कार्ड न होने की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उस शख्स को सिर्फ यह देखना है कि जिस अस्पताल में वह इलाज कराना चाहता है वह इसके पैनल में शामिल है या नहीं। अस्पताल तय कर उस शख्स को जरूरी डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, स्टेट आई कार्ड इत्यादि साथ लेकर उस अस्पताल में जाना होगा। वहां आयुष्मान हेल्प डेस्क पर आरोग्य मित्र से बात करके अपने डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे। इसके बाद वहां दिखाने की सारी व्यवस्था आरोग्य मित्र करेगा। कुछ समस्या आने पर टोल फ्री नंबर 1455 पर कॉल भी की जा सकती है। अब प्रश्न उठता है कि क्या अस्पताल में भर्ती होना जरूरी है। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए मरीज को अस्पताल में भर्ती होना जरूरी होता है और वह भी कम से कम 1 दिन के लिए। और आइए अब जानते हैं कि कहां होगा इस योजना के तहत इलाज। इस योजना के तहत इलाज कराने के लिए आप pmj.gov.in पर जाएं। सामने जो पेज खुलेगा उस पर लेफ्ट की तरफ हॉस्पिटल पर क्लिक करें और नीचे फाइंड हॉस्पिटल दिखेगा। इस पर क्लिक करने से सर्च हॉस्पिटल का एक नया पेज खुलेगा। आप यहां जिस अस्पताल में इलाज कराना चाहते हैं उसकी पूरी जानकारी पूछी जाएगी, जैसे राज्य, जिला, किस किस्म का अस्पताल यानी पब्लिक, प्राइवेट और नॉन प्रॉफिट, प्राइवेट हॉस्पिटल और स्पेशलिटी यानी आप किस बीमारी का इलाज कराना चाहते हैं। इन सूचनाओं को भरने के बाद आप हॉस्पिटल नेम पर क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन में उस जिले के अस्पतालों का नाम आ जाएगा। अस्पताल सेलेक्ट करें और इंटर कैप्चा में कैप्चा कोड भरकर सर्च पर क्लिक करें। इसके बाद उस अस्पताल में जिन बीमारियों का इलाज उपलब्ध है उसकी लिस्ट, फोन नंबर, ईमेल आईडी और अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में आपके सामने जानकारी आ जाएगी। तो आज का यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त और वीडियो के दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि आयुष्मान योजना में कैसे होगा इलाज और आप इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं। और अगर इस विषय से संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और किसी से शेयर भी जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका अनंत धन्यवाद। नमस्कार।